हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि निष्ठा FLN 3.0 के तहत शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें 4 मॉड्यूल का प्रशिक्षण आप लोगों ने प्राप्त भी कर लिया होगा। और ये हमारा 5वां मॉड्यूल है, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका की समझ। इस प्रशिक्षण में आपको 70% अंक लाना अनिवार्य होता है, तभी आपको किसी भी मॉड्यूल का सर्टिफिकेट आपको मिल पाएगा। इस प्रशिक्षण की अवधि आपको 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक के कंप्लीट कर लेनी है। और इस प्रशिक्षण में आपको हर प्रशिक्षण में 3 अटेम्प्ट मिलेंगे, जिसमें आपको हर बार अलग अलग प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप तीनों अटेम्प्ट में सही उत्तर नहीं दे पाते हैं तो आपको वो सर्टिफिकेट नहीं मिल पाएगा। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा और ध्यान से देखिएगा। हम प्रश्नोत्तरी भाग को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको 20/20 नंबर्स आपको प्राप्त हो जाएंगे। पहला सवाल है, विकासात्मक लक्ष्य 1 के अंतर्गत आने वाले कौशल एवं अवधारणाएं कौन सी हैं? तो इसका सही जवाब है स्वयं के प्रति जागरूकता, सामाजिक रूप से वांछनीय व्यवहार, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, स्वयं की सुरक्षा एवं गत्यात्मक कौशल। ये आपका सही जवाब होगा। दूसरा सवाल इसमें आता है, बाल वाटिका कार्यक्रम स्कूलिंग के किस स्तर के बच्चों के लिए निर्मित है? तो इसका सही जवाब है पूर्व प्राथमिक स्तर 3 के बच्चों के लिए। ये आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपका आ रहा है, गतिविधि रुचि क्षेत्रों का मुख्य उद्देश्य बच्चों को निम्न के लिए अवसर प्रदान करना होता है। तो इसका सही जवाब है निर्बाध रूप से खेलना, भरपूर खेलना अर्थात फ्री प्ले। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, गतिविधियों, वर्कशीट एवं चित्रों के संदर्भ में शिक्षकों को किस तरह की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए? तो इसका सही जवाब है उसे संशोधित करने एवं प्रासंगिक बनाने के संदर्भ में होना चाहिए। अगला प्रश्न है, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों तथा वर्कशीट अथवा सीखने सिखाने से जुड़े अनुभव आधारित होने चाहिए। तो इसका सही जवाब होता है, तीसरा सही जवाब है कौशलों एवं अवधारणाओं पर कौशल। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी गतिविधि दी गई साप्ताहिक कार्य योजना के अनुसार दैनिक दिनचर्या गतिविधियों में शामिल है? तो इसका सही जवाब है परस्पर अभिवादन एवं मिलना, सर्किल टाइम और निर्बाध संप्रेषण। इसमें आपको टोटल 40 सवाल आएंगे, ध्यान से देखिएगा, कोई छूटे ना। अगला सवाल है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को किस प्रकार के क्रियाकलाप के अवसर दिए जाने की बात करती है? तो इसका सही जवाब है सृजनात्मक, जिज्ञासात्मक, आयु एवं विकास के अनुरूप ये अवसर दिए जाते हैं। अगला सवाल है, बच्चों के विकास का मूल्यांकन करने एवं उसका रिकॉर्ड रखने के लिए मूल्यांकन संबंधी कार्य योजना असेसमेंट शेड्यूल के कितने सत्रों के बारे में सुझाया गया है? तो इसका सही जवाब है 3। अगला सवाल है, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका में मूल्यांकन की किस प्रक्रिया के बारे में बताया गया? तो इसका सही जवाब है नियमित, निरंतर, सतत एवं बहुआयामी। इसका पहला ही जवाब आंसर सही है। अगला सवाल है, शैक्षणिक शिक्षण एवं पारगमन गतिविधियां ट्रांजिशन एक्टिविटीज़ का उद्देश्य होता है बच्चों को एक गतिविधि से दूसरी गतिविधि तक जाने में सहायता करना। इसका चौथा जवाब सही है। अगला सवाल आता है, बच्चों की एक से अधिक मातृभाषा घर की भाषा होने की स्थिति में शिक्षक से क्या करने की अपेक्षा की जाती है? तो इसका सही जवाब है सेकंड वाला, छात्रों को कक्षा में अधिक से अधिक भाषाओं को अभिव्यक्ति के माध्यम के अनुरूप उपयोग किए जाने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित दैनिक अवधि घंटों में कितनी है? तो इसके लिए निर्धारित है प्रत्येक दिन 4 घंटे। अगला सवाल है, बच्चों को वर्कशीट कब दी जानी चाहिए? इसका जवाब है तीसरा, जब बच्चे ठोस वस्तुओं या खिलौनों एवं खेल आधारित गतिविधियों का भरपूर आनंद उठा चुके हों, तभी बच्चों को वर्कशीट देनी चाहिए। अगला सवाल है, साप्ताहिक कार्य योजना से क्या तात्पर्य है? तो एक सप्ताह में कार्यान्वित की जाने वाली गतिविधियों की दिनवार योजना ही होती है साप्ताहिक कार्य योजना। इसका दूसरा वाला जवाब है, विद्या प्रवेश कार्यक्रम स्कूलिंग के किस स्तर के बच्चों के लिए तैयार किया गया है? इसका सही जवाब है कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों के लिए विद्या प्रवेश। अगला सवाल है, बच्चों को निर्देश किस भाषा में दिए जाने चाहिए? तो इसका सही जवाब है मातृभाषा अथवा
ज़्यादातर बच्चे जिस भाषा विशेष से परिचित हों। पूर्व प्राथमिक स्तर 3 के लिए निर्धारित आयु क्या है? तो इसका सही जवाब है 5+। पूर्व प्राथमिक स्तर 3 के लिए 5+ आयु निर्धारित होनी चाहिए। अगला सवाल है, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका में दिए गए सतत मूल्यांकन से शिक्षकों को किस प्रकार सहायता मिलेगी? इसका सही जवाब है पहला, सीखने सिखाने से जुड़ी रणनीतियों, खेल की सामग्रियां, गतिविधि के क्षेत्रों आदि को अपनाने एवं उसे सुधारने में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, FLN मिशन के दिशा निर्देशों से स्तर 3 के तौर पर उल्लिखित दस्तावेज कौन सा है? तो इसका सही जवाब है दूसरा वाला है, बाल वाटिका। अगला सवाल, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत कितने विकासात्मक लक्ष्यों को पूरा का समावेश किया गया है? तो विकासात्मक लक्ष्य 3 विकासात्मक लक्ष्य को इसमें समावेश किया गया है। अगला सवाल है, DIY से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही जवाब है स्वयं करें, डू इट योरसेल्फ, DIY। अगला सवाल आता है, अगला सवाल की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि जो ऑप्शंस मेरे में ABCD आ रहे हैं वो भी आप में भी आए, तो ध्यान से देखेंगे। अगला सवाल है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दी गई बुनियादी अवस्था अर्थात फाउंडेशनल स्टेज में शामिल आयु वर्ग है, तो वो है तीसरा ऑप्शन 3 से 8 वर्ष। 3 से 8 वर्ष। अगला सवाल है, मुक्त खेल फ्री प्ले क्या है? तो इसका सही जवाब है बच्चे द्वारा की गई गतिविधि। जो बच्चे अपनी गतिविधि खुद से करते हैं उसे मुक्त खेल यानी फ्री प्ले कहते हैं। अगला सवाल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात का समर्थन करती है कि बच्चों की शिक्षा ब्लैंक जारी रहनी चाहिए, पूर्व प्राथमिक स्तर से लेकर प्राथमिक कक्षाओं तक ये जारी होनी चाहिए। पहला जवाब इसका सही होगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा दस्तावेज FLN मिशन का एक भाग है? तो FLN मिशन का सबसे पहला इम्पॉर्टेंट दस्तावेज है वो है विद्या प्रवेश। अगला सवाल, बाल वाटिका कार्यक्रम के क्रियान्वयन की अवधि है? तो इसका क्रियान्वयन की अवधि है मात्र 1 वर्ष। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। FLN मिशन का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑब्वियसली इसका आंसर है तीसरा, निपुण भारत मिशन, FLN। अगला सवाल है, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों तथा वर्कशीट अथवा सीखने सिखाने से जुड़े अनुभवों का विकास किया जाना चाहिए। इसका सही जवाब है दूसरा, तीनों विकासात्मक लक्ष्यों के इर्द गिर्द। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा संघटक भाषा और साक्षरता को उसके पूर्ण रूप से व्यक्त करता है? इसका सही जवाब है मौखिक पढ़ना एवं लिखना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गतिविधियों में संतुलन का सही उदाहरण क्या है? तो गतिविधियों में संतुलन का सही उदाहरण है शिक्षकों द्वारा आरंभ की गई एवं बच्चों द्वारा आरंभ की गई गतिविधियाँ। तो इस तरह से हमने पूरे 20 सवालों का जवाब, इसमें तो मैंने 40 सवालों के जवाब दिए, लेकिन आपके लिए 20 सवालों के जवाब हैं जिसका रिज़ल्ट हम लोग सबमिट करते हैं। तो देखते हैं कि इसमें हमारा कितना स्कोर आता है। अगर आप लोगों ने एक भी वीडियो को स्किप नहीं किया होगा तो आपको ज़रूर 20 में 20 अंक प्राप्त हो जाएंगे। मैं सबमिट करता हूं, देखिए इसमें स्कोर टोटल 20 में 20 आ जाते हैं। तो इस तरह से आप अपने FLN 5वां मॉड्यूल को कंप्लीट कर सकते हैं 100% मार्क्स के साथ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।